नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज की क्लास में। मैं नारायण विठल आपका स्वागत करता हूं आज की क्लास में। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे, हेल्दी होंगे, अच्छा भोजन करते होंगे, सात्विक भोजन लेते होंगे और अपने परिवार और अपने देश की और अपने समाज की सुरक्षा के लिए यानी कि जो उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए आप जैविक और विषमुक्त भोजन भी लेते होंगे और लोगों को अच्छे से इसके बारे में समझाते होंगे। चलिए आज हम बात करते हैं हमारे प्लान की, जिसका नाम है उद्यमी पाठशाला या कृषक उद्यमी पाठशाला। किसान कैसे उद्यमी बन सकता है, उसकी ये पाठशाला है। तो चलिए हम बात करते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई, कैसे, या अब आगे जो आप काम करोगे तो कैसे करोगे और इसकी शुरुआत कैसे कर सकते हैं हमारे साथ में आकर के। हमारी कंपनी हमारी कंपनी का नाम है नंदीराज प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। हमारी कंपनी का नाम है नंदीराज प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। ठीक है। मैं आपको पीपीटी के माध्यम से बताता हूं। चलिए, आपको स्क्रीन विजिबल हो रही है ना सबको? चलिए ठीक है। नंदीराज प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड यानी कि एक एफपीओ है। एफपीओ का मतलब होता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसान उत्पादक संघ। एक ऐसा संघ जिसमें किसान मेंबर हो और किसानों के माध्यम से, यानी किसानों से बनी हुई ये कंपनी जिसमें किसान ही मालिक हो और अपने प्रोडक्ट की पैसे पैकेजिंग, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग करे। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत हुई एक संस्थान से जिसका नाम है गौ गीता ऑर्गेनिक एवं पंचगव्य लोक कल्याण संस्थान। पूरा नाम है गौ गीता ऑर्गेनिक एवं पंचगव्य अनुसंधान लोक कल्याण संस्थान। ये एक संस्थान है। इस संस्थान ने यह तय किया कि हम क्या करते हैं, यानी कि ये संस्थान पहले काम क्या कर रही है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। गो गीता नाम से, यानी गाय और गीता जी के नाम से इसका नाम रखा है गो गीता। और ये ऑर्गेनिक खेती पर काम करती है। ऑर्गेनिक खेती के प्रशिक्षण वगैरह ये सारी 2013 से लेकर के ये अभी 2024 चल रहा है। 2024 तक इस संस्थान ने किसानों के साथ में मिलकर के किस पे काम किया? ऑर्गेनिक खेती पे और पंचगव्य पे। पंचगव्य के उत्पाद बनाना, उस पर अनुसंधान करना और लोक कल्याण के काम करना। ठीक है, इन पर काम करने वाली ये संस्था। अब इस संस्था को 2018 में एक आइडिया आया। 2018 में वो क्या आइडिया आया? वो ये आया कि क्यों ना हम किसानों का एक एफपीओ बना दे, किसानों के लिए एक एफपीओ बना दे। आपको पता है एक एफपीओ का कॉन्सेप्ट आया था, एफपीओ। एफपीओ का मतलब होता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसान उत्पादक संगठन। तो यानी कि गोपालक संस्थान जो यही है, गीता ऑर्गेनिक गो गीता ऑर्गेनिक एवं पंचगव्य अनुसंधान लोक कल्याण संस्थान। लोक कल्याण संस्थान यानी कि गोपालक संस्थान। गोपालक संस्थान को ये एक आइडिया आया कि नंदीराज प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड नाम से एक हमने एफपीओ बनाया। यानी आइडिया ये आया कि क्या करते हैं, एक एफपीओ बनाते हैं। एफपीओ बनाते हैं जिसमें जितने भी किसान हमारे कांटेक्ट में हैं, जितने किसानों को हमने ऑर्गेनिक की ट्रेनिंग दी है, जितने किसानों को पंचगव्य की ट्रेनिंग दी है, उन लोगों को एक मंच पे ला करके एक कंपनी के माध्यम से इकट्ठा करते हैं और उनके प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग करवाते हैं। तो इस हेतु एक संस्था, यानी कि एक संस्था नहीं बल्कि एक कंपनी का गठन किया जिसका नाम रखा नंदीराज प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। और नंदीराज प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड एक क्या है? एफपीओ है। एक एफपीओ है। एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। अभी हाल ही में नंदीराज प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड में 1850 मेंबर है। 1850 मेंबर अभी इसीलिए है क्योंकि अभी मेंबरशिप
बंद कर दी गई है। अभी मेंबरशिप को बंद कर दिया गया है, इसलिए अभी 1850 मेंबर अभी ऑलरेडी इसमें है। और उसके बाद में मेंबरशिप बंद करने का कारण ये रहा कि 1850 मेंबरों को हम पूरा का पूरा ट्रेंड करें, उनसे कुछ रिजल्ट निकाले और बाकी किसानों को उसके बाद में इसके साथ जोड़े, या फिर नए तरीके से जोड़े, अलग अलग जगह अलग अलग। इसके बाद में क्या क्या हुआ कि हमारे पास में बहुत सारे ऐसे ऐसे मतलब बहुत सारे लोगों के कॉल आए जो बहुत दूर से थे। जैसे हमारा ये राजस्थान में है, राजस्थान के सांचौर में है, लेकिन हमारे पास में एमपी के, और ये राजस्थान के सांचौर में है, लेकिन हमारे पास में एमपी से, यूपी से, मध्य प्रदेश यानी कि एमपी हो गया, और हरियाणा से, काफी जगह से कॉल आने लगे कि ये एफपीओ का कॉन्सेप्ट हमें करना है, और दूसरा कि हम आपके सहयोग से ये कैसे कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को हमने देखते हुए हमने सोचा कि चलिए एक बार हम इस को स्टॉप कर लेते हैं, और हम अलग अलग जिले वाइज जो भी अगर एफपीओ बनाते हैं तो उनको हम सपोर्ट करेंगे। तो आज हमारा बहुत सारे काम चल रहे हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा। आज जैसे प्रशिक्षण के, पैकेजिंग के, ब्रांडिंग के बहुत सारी प्रशिक्षण वगैरह ये सारी चीजें चल रही है, और इन माध्यम से बहुत सारी चीजें हो रही है। तो अभी हम बात करते हैं, चलिए, ये गो गीता ऑर्गेनिक एवं पंचगव्य अनुसंधान लोक कल्याण संस्थान ने एक नंदीराज प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड बनाया। आपको पता है एक सबसे बड़ी दिक्कतें क्या हो रही है? सबसे बड़ी दिक्कत किसानों के साथ में ये हो रही है कि किसान अपने प्रोडक्ट को, अपने प्रोडक्ट की पैकिंग, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग नहीं करता है, बल्कि किसान क्या करता है, अपने प्रोडक्ट को एक मंडी में जाकर के किसी व्यापारी को दे देता है। क्या करता है? किसी व्यापारी को दे देता है, और व्यापारी को दे करके क्या करता है, जो भी प्राइस मिलती है वो लेकर के, जो भी पैसा मिलता है, जो भी पैसा मिलता है वो व्यापारी से लेकर के घर पे आ जाता है, और वो पैसा इतना कम होता है कि वो अपनी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाता। किसान अपनी जरूरतों को भी उस पैसे से पूरा नहीं कर पाता। ये आज की विडंबना है। किसके साथ में? कृषक के साथ में, यानी किसान के साथ में। लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, हमारा जो कॉन्सेप्ट वो ये है कि हम कृषक को उद्यमी बनाए। क्या बनाए? कृषक उद्यमिता हमारा एक कॉन्सेप्ट है। कृषक को क्या बनाए? उद्यमी बनाए। हमने एक एग्री एंटरप्रेन्योरशिप करके एक कॉन्सेप्ट निकाला है, जिसमें कृषक को हम उद्यमी बना सकते हैं। अब हुआ ये है कि कृषक उद्यमी बनाने के लिए बहुत सारी समस्याएं आती है। कृषक उद्यमी बनाने के लिए बहुत सारी समस्याएं आती है। अब आपको मतलब थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि क्या क्या समस्याएं आती है। जो किसान है, आप में से जो जो किसान है, जो ये वीडियो सुनेंगे बाद में यूट्यूब के माध्यम से, या अभी जितने भी लाइव बैठे हैं, उन सब लोगों को ये जो जो उसमें से जो भी किसान है उनको ये सारी चीजें समझ में आसानी से आती होगी कि किसानों के साथ साथ में क्या समस्या आ रही है। किसानों के साथ में समस्या ये आ रही है कि किसान अपने उत्पाद को लेकर के कहाँ जाता है? मंडी में जाता है। मान मान लीजिए मैं आपको इस डायग्राम के जरिए बता दूं कि ये कृषि मंडी है। मान लीजिए ये कृषि मंडी है, और यहाँ किसान क्या करता है? यहाँ किसान खेती करता है। तो किसान खेती करके कहाँ प्रोडक्ट ले जाता है? कृषि मंडी में ले जाता है, और मंडी में किसी भी व्यापारी को अपना प्रोडक्ट दे देता है। लेकिन होता क्या है कि किसान ने 4 महीने 6 महीने लगा करके उस फसल को खड़ा किया है और उस फसल को निकाला है, लेकिन ये लेके जाता है मंडी में, और मंडी में जो भी व्यापारी को देता है, वो व्यापारी पैसा देता है, और वो पैसा लेकर के किसान क्या आता है? घर पे आ जाता है। लेकिन स्थिति ये होती है कि किसान अपने प्रोडक्ट को जब व्यापारी को जाके देता है, और उससे जो पैसा लाता है, उस पैसे से किसान का कुछ ज्यादा उससे मुनाफा नहीं होता है, लेकिन व्यापारी उसी माल को लेकर के करोड़ों का पैसा बना लेता है, करोड़ों की हवेलियां बना लेता है, लेकिन किसान के हाथ में ज्यादा कुछ नहीं आता। ये समस्या क्यों आती है? ये समस्या इसलिए आती है कि मैं एक और उदाहरण दूं आपको कि मान लीजिए किसी चप्पल बनाने वाली कंपनी ने भी, कोई चप्पल बनाने वाली कंपनी है, उसने भी क्या एक प्लान बना रखा है कि मान लो उसका चप्पल एक बना है, उसका एक चप्पल है जिसकी प्राइस वो खुद तय करता है। जो एक चप्पल बनाने वाली कंपनी है वो क्या करती है? चप्पल की प्राइस है वो खुद तय करती है, लेकिन किसान अपने प्रोडक्ट की प्राइस है वो खुद तय नहीं करता है। इस कारण क्या होता है कि
जो खुद तय करता है उसको पता है कि मेरा जो चप्पल है ये 10 रुपये में तैयार हुआ। कितने में तैयार हुआ? 10 रुपये। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मैं बता दूं, मान लीजिए किसान का जो चप्पल है वो 10 रुपये में तैयार हुआ, तो किसान क्या, यानी कि ये व्यापारी क्या करेगा? अभी अगर मैंने किसान बताया तो सॉरी, जो एक व्यापारी अपने प्रोडक्ट यानी अपने चप्पल की कीमत 10 रुपये तय करता है, यानी कि 10 रुपये उसकी लागत मूल्य आता है, तो वो क्या करता है, वो अपने इस प्रोडक्ट को 15 रुपये में बेचने का प्लान करता है और 15 रुपये उसकी प्राइस रखता है। लेकिन वो मार्केटिंग के वगैरह बहुत सारे खर्चे वगैरह देख करके उस चीज की प्राइस है वो ऐड करके, सारे खर्चे वगैरह ऐड करके वो क्या करता है, 20 रुपये उसकी प्राइस रखता है। ठीक है, 20 रुपये प्राइस रखता है और 20 रुपये में वो बेचता है। उससे क्या होता है कि बाकी के खर्चे और उसको भी मुनाफा मिल जाता है। उसकी ये लागत मूल्य 10 रुपये आ गई, उसकी को उसका जो प्रॉफिट आ गया और उसके बाद में जो उसकी मार्केटिंग का खर्चा भी आ गया जब उसने 20 रुपये में बेचा। लेकिन किसान के हाथ में ये चीजें नहीं है। किसान अपना टमाटर, अपना प्याज, अपना आलू, जो भी चीजें तैयार करता है, जो भी उगाता है, जो भी अपना प्रोडक्ट तैयार करता है, और वो जाकर के कहाँ देता है, किसी और को देता है और उसको कहता है कि भाव आप बताइए। ऐसी स्थिति में किसान के फायदे की बात कोई नहीं सोचता, सब अपने फायदे की बात सोचता है। किसान के फायदे की बात कोई नहीं सोचता और किसान मजबूर होकर के जो भी पैसा आता है वो लेकर के आ जाता है। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हम ऐसा अब नहीं होने देना चाहते। हम क्या करेंगे, हम करना चाहते हैं कृषक उद्यमिता। किसान उद्यमी बने, किसान क्या बने, उद्यमी बने और अपने प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग खुद करें। अपने प्रोडक्ट प्रोडक्ट की क्या करे, खुद प्रोसेसिंग करे, खुद पैकेजिंग करे और खुद ब्रांडिंग करे। मान लीजिए कि किसान क्या करता है, किसान मान लीजिए कि सरसों उगाता है। क्या करता है, सरसों उगाता है। क्या करता है, सरसों मान लीजिए वो उगाता है। तो किसान अब क्या करेगा, अगर किसान उद्यमी बनाए तो वो क्या करेगा कि वो सरसों की जब भी फसल निकली वो क्या करेगा, अपने यहाँ एक प्रोजेक्ट लगा देगा, एक मशीन लगा देगा, एक यानी कि सरसों का तेल निकालने वाला वो एक्सपेलर वगैरह जो भी होगा वो लगा लेगा। और वो लगा करके उससे क्या करेगा, अपने सरसों की क्या करेगा, अपने सरसों की प्रोसेसिंग करेगा, यानी कि तेल निकालेगा और वो एक बोतल में पैकिंग करेगा। एक बोतल में क्या करेगा, पैकिंग करेगा। क्या करेगा, पैकिंग करेगा। ठीक है, पैकिंग करे करके उसको क्या करेगा, उसको उसकी यानी कि मार्केटिंग करेगा। उसकी क्या करेगा, वो मार्केटिंग करेगा। क्या करेगा, मार्केटिंग। और मार्केटिंग करके उसको क्या करेगा, बेचेगा। किसके किस हिसाब से बेचेगा, वो तेल को बेचेगा। किसको बेचेगा, एक बोतल में तेल भर करके उस तेल को वो बेचेगा। उससे क्या होगा कि किसान को जो सरसों मिल रही है उस सरसों के बदले उसको तेल की प्राइस है वो, यानी कि सरसों का जो पैसा मिलेगा उसके बदले में तेल की उसको प्राइस ज्यादा मिलेगी। तेल को क्या है, वो सीधा बेचेगा मार्केट में, जो एंड यूजर है उस तक बेचेगा और उससे किसान क्या करेगा, पैसा ज्यादा कमा सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आ गया तो क्या होगा, किसान अपने उत्पाद को अच्छे मूल्य में बेच सकता है और अपने घर में अच्छा मुनाफा ला सकता है। ये कब होगा, जब किसान उद्यमी बनेगा। तब किसान क्या बनेगा, उद्यमी बनेगा, तो ये काम कर सकता है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि किसान को हम क्या बनाना चाहते हैं, उद्यमी बनाना चाहते हैं। किसान अगर उद्यमी बनेगा तो अपने उत्पाद को अच्छे दामों में बेच सकता है और अपना मुनाफा ज्यादा कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि अब क्या होगा कि ये सारी चीजें करने के लिए हमने क्या किया है, हमने एक प्लान बनाया है। हमने एक प्लान बनाया है। प्लान इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि किसान जो है वो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए बहुत सारी समस्या का सामना करता है। यानी अपने प्रोडक्ट को पैकिंग, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, ये सब कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल होता है। जो नया आदमी है जिसको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, जैसे कि आपका भी सवाल आ रहा होगा कि ये काम करना बड़ा मुश्किल होता है अगर शुरुआत करें तो उस हेतु हमने क्या किया है कि हमने एक प्लान बनाया है, एनपीसीएल ग्रामोत्थान संकल्प। एनपीसीएल का मतलब हुआ नंदीराज प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। ये जो प्लान है वो नंदीराज प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ने बनाया है, हमारे एफपीओ ने बनाया, इसलिए हमने नाम रखा एनपीसीएल ग्रामोत्थान, यानी कि गांव का उत्थान। उसका हमने ये संकल्प बनाया। आपको पता है संकल्प एक अलग चीज होती है और एक योजना अलग चीज होती है।
दोनों में बहुत सारा फर्क है, बहुत बड़ा अंतर है। अंतर क्या है कि अगर हमने ग्रामोत्थान योजना बनाया होता तो योजनाएं, बहुत सारी ऐसी योजनाएं होती है जो किताबों में पड़ी रह जाती है, लेकिन संकल्प है जिसको हम क्या करते हैं, पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। जो हम संकल्प जिसको लेते हैं, संकल्प के तौर पे लेते हैं, उस काम को हम पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं, जी जान लगा देते हैं उसको पूरा करने के लिए। तो हमने इसको संकल्प नाम दिया, न कि योजना नाम दिया। ठीक है, तो ग्रामोत्थान हमारा संकल्प है, ये हमारा एक संकल्प है। और ग्रामोत्थान संकल्प से सपनों का भारत बनाना है। किन के सपनों का भारत? हमें उन क्रांतिकारियों के सपनों का भारत बनाना है जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने आप को न्योछावर कर दिया, लेकिन अपने देश को आजाद करा के रहे। उन लोगों ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि हमारा भारत इतना, आज की स्थिति में जो भारत की है, ऐसी स्थिति उन्होंने कभी नहीं सोची होगी। क्योंकि आपको पता है आज कितना भ्रष्टाचार है, आज कितना किसान दुखी है, आज गाय की स्थिति नहीं, यानी कि गौ को माता के तौर पे हम पूजा करते हैं, लेकिन गाय की स्थिति आज कितनी खराब है। और ऐसा ही नहीं, बहुत सारी चीजें आप देखिए, बहुत सारी चीजें देखिए जिसमें हमें लग रहा है कि वास्तव में क्रांतिकारियों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को हम पूरा होते हुए अभी नहीं देख रहे हैं। तो अगर दूसरा है कि आदरणीय राजीव दीक्षित जी से हम बहुत प्रभावित हैं, और आदरणीय राजीव दीक्षित जी के सपनों का भारत हम बनाना चाहते हैं। उन्होंने जो सपने देखे और उन्होंने जो क्रांतिकारियों के सपनों का भारत बनाने का जो संकल्प लिया था, उस काम को भी हम करना चाहते हैं। तो ये सपनों का भारत होगा, ग्रामोत्थान संकल्प से सपनों का भारत। जिसके लिए हमारा जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य ये है, यानी कि विजन ये है कि हम उन 7 लाख से अधिक वीर बलिदानियों के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, जिन्होंने भारत के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। इस हेतु प्रथम ग्रामोत्थान संकल्प का पूरा होना आवश्यक है, जिसमें किसानों की उन्नति और प्रगति हेतु कृषक उद्यमिता को सफल बनाना है। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि ग्रामोत्थान संकल्प क्या है। ग्रामोत्थान संकल्प एक ऐसा संकल्प है जिसमें गांवों का उत्थान हो सके, गांवों की स्थिति सुधर सके, गांव समृद्ध बन सके, गांव सशक्त बन सके। अब ग्रामोत्थान संकल्प बनाने के लिए हमने इसको 5 आयामों में डिवाइड किया है, 5 नए आयाम बनाए हैं। उसमें क्या होगा कि अगर ग्रामोत्थान संकल्प बनाना है तो आत्मनिर्भर किसान संकल्प पूरा करना होगा, यानी किसान को आत्मनिर्भर बनाना होगा, युवाओं को रोजगार देना होगा, जिसके लिए युवा रोजगार संकल्प है। और तीसरा है वो महिलाओं, यानी कि ग्रामीण महिलाओं के पास में, जिनके पास में काम नहीं है, रोजगार नहीं है, उन महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए उनको उनके हाथ में रोजगार की आवश्यकता है, जिसके लिए हमने स्वावलंबी महिला संकल्प बनाया है। और गो समृद्धि संकल्प। आज गाय की स्थिति इतनी खराब है, वो क्यों है? क्योंकि आज लोगों को गाय की वैल्यू नहीं पता। गाय के पंचगव्य से बहुत सारी चीजें होती है। एक गाय अपने, यानी कि या ऐसा मानिए कि एक गाय 1 एकड़ में आसानी से, 1 एकड़ खेती करने वाले किसान को आसानी से सारी चीजें, गोबर, गोमूत्र और बहुत सारी चीजें देती है, जिससे 1 एकड़ में आराम से अच्छी खेती हो सकती है। हालांकि कई कई तो ये कहते हैं कि एक गाय 30 एकड़ में आराम से 30 एकड़ की खेती करने के लिए पर्याप्त है, उनका गोबर गोमूत्र। तो बात यह है कि गो समृद्धि संकल्प। दूसरा ये है कि अगर गाय प्रोफेशनल रूप से हम देखें, या हम कॉमर्शियल रूप से देखें, तो एक गाय के गोबर गोमूत्र और पंचगव्य से हम 1 महीने के लाख रुपए तक कमा सकते हैं। वो कैसे कमाएंगे? वो सारी योजना इस गो समृद्धि संकल्प में है, जिसमें हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। गाय के गोबर से गोनाइल बना सकते हैं, गाय के गोबर से हमने ईंटें बनाई हैं, गाय के गोबर से वैदिक प्लास्टर बनाया है, यानी कि वैदिक प्लास्टर का आपको पता होगा। उसके बाद में फिर गाय के गोबर से बहुत सारी दवाइयाँ बनती है, बहुत सारी अन्य चीजें बनती है जो उपयोग में आ सकती है। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीजें इसमें गो समृद्धि संकल्प में है। और विष मुक्त भोजन संकल्प, यानी कि पांचवा जो है वो विष मुक्त भोजन संकल्प है। यानी कि आज के समय में हम जो जहर खा रहे हैं, यानी भोजन के रूप में हम जो जहर खा रहे हैं, उसको छोड़ करके हम विष मुक्त भोजन करें, उसका भी एक संकल्प है। तो इन सारे 5 संकल्पों को अगर हम मिलाते हैं और मिला करके अगर इसको पूरा करते हैं, तो हमारा ग्रामोत्थान संकल्प है वो पूरा हो जाता है। आदि कार्यों को पूरा करना एक ग्रामोत्थान संकल्प का पूरा होना है। उसके बाद में जो हमारा मिशन है वो है
हमारे देश के सामान्य नागरिकों तक किसानों के अपने स्वनिर्मित सात्विक जैविक परंपरागत एवं शुद्ध भोजन उत्पाद पहुंचे, जिसमें देसी गाय का या भैंस का शुद्ध घी हो, कच्ची घानी का तेल हो, हाथ की चक्की का आटा हो, दालें हो, मसाले हो, ये सारी चीजें वाजिब दाम तक पूरे देश के यानी हमारे देश के सामान्य नागरिकों तक पहुंचाना हमारा ध्येय है। ठीक है, तो ये हमारा ग्रामोत्थान संकल्प में के साथ साथ हमारा लक्ष्य और विजन है, यानी मिशन और विजन है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं ग्रामोत्थान संकल्प, यानी कि आत्मनिर्भर किसान संकल्प कैसे पूरा होगा। उसमें ये 12 पॉइंट है, यानी कम लागत में अधिक उत्पादन, कम लागत हो किसान के, यानी खेती में जो काम कर रहे हैं उसमें लागत कम हो और उत्पादन अधिक हो, औषधीय खेती करे जिससे अच्छा मुनाफा हो, जैविक खेती और प्रमाणीकरण करे, प्रामाणिकता से जैविक खेती करे, और भूमि सुधार के कुछ अनुकूलन प्रशिक्षण हो, खाद बीज और दवाइयों में आत्मनिर्भरता हो, सस्ती दरों में उपलब्ध कराना हो, पशु पालन और दूध उत्पादन में सुधार हो, सब्जियों की खेती हो, बागवानी हो, मसाला उत्पादन हो, सरकारी योजनाओं के समय समय पर लाभ है वो उसके बारे में अवगत कराए, कृषि यंत्रों की सुगमता, वेयर हाउसिंग भंडारण, ये बहुत सारी चीजें जो ये जो 12 के 12 पॉइंट है, ये 12 जो पॉइंट है वो अपने आप में बहुत बड़े पॉइंट है। एक एक पॉइंट पर हम एक एक घंटा अगर इसके बारे में अगर वर्णन करें तो भी कम है, लेकिन आप सबको इसके बारे में जानकारी है, और अगर नहीं भी है तो इसको हम समय आने पर इन सारी चीजों का अलग से वर्णन करेंगे। ठीक है, चलिए, ये सारी चीजें अगर करेंगे तो हमारा जो आत्मनिर्भर किसान संकल्प है वो पूरा होगा। कौन सा होगा? आत्मनिर्भर किसान संकल्प हमारा पूरा होगा अगर ये सारी चीजें हम कर पाए तो। ठीक है, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो हमारा प्लान है, यानी कि नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो ये है, कृषक उद्यमिता। ये कुछ फोटो दिए हैं हमने कृषक उद्यमिता के, जिसमें हम किसानों के बारे में, किसानों के साथ में हमने बहुत सारे जगह गाँवों में वगैरह हमने मीटिंगें की, उनको समझाते हुए उनके फोटो है। कुछ हमने प्लांट है जो छोटे छोटे गृह उद्योग है, लघु उद्योग हमने शुरू करवाए हैं, उसके भी ये कुछ प्लांट के फोटो है जिसमें हमने छोटे छोटे लघु उद्योग शुरू करवाए हैं, छोटे छोटे प्रोडक्शन के लिए। और उसके बाद में पहला जो ग्रामोत्थान संकल्प का जो पहला था वो था आत्मनिर्भर किसान संकल्प, दूसरा है स्वावलंबी महिला संकल्प। महिलाओं को अगर स्वावलंबी बनाने, यानी कि गांव की महिलाओं को अगर रोजगार देना है, ग्रामीण महिलाओं को अगर रोजगार देना है, उनको स्वावलंबी बनाना है, तो क्या करना होगा? घरों में बहुत सारे ऐसे घरेलू प्रोडक्ट है, गृह उद्योग है, लघु उद्योग है, उनको शुरू करवाना होगा और उनके प्रोडक्ट को बेचना होगा और बेचने की ट्रेनिंग उनको देनी होगी। इन सारी चीजों में ये बहुत सारी चीजें आ जाती है जिसको हम कभी वर्णन करके इसके बारे में बताएंगे नेक्स्ट कभी अगले किसी वीडियो में। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि बहुत सारे हमारे पास में 125 प्रकार के ऐसे उत्पाद है जो घरों में बन सकते हैं, और घरों में बन करके हम पूरे भारत भर में उसको बेच सकते हैं। कैसे बेचेंगे, कैसे बनाएंगे, क्या चीजें करेंगे, कैसे प्रोसेसिंग होगी, कैसे पैकेजिंग होगी, कैसे इसकी ब्रांडिंग हम कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों की हम ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और अगर ये सारी चीजें अगर हुई तो क्या होगा? स्वावलंबी महिला संकल्प है वो पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद का जो पॉइंट है वो है युवा रोजगार संकल्प। युवाओं को भी रोजगार, गांवों में, गांवों के जो युवा है वो शहरों में अगर रोजगार के लिए जाते हैं तो सबसे बड़ी स्थिति ये हो जाती है कि शहरों में जगह नहीं बचती, और शहरों में जगह नहीं बचती तो ऐसी जगह पर इनको युवाओं को रुकना मजबूरी हो जाता है जहाँ की स्थिति बड़ी खराब है। जैसे राजीव दीक्षित जी ने कहा था कि बंबई की धारावी झोपड़पट्टियां जैसी स्थितियां हो जाती है, और उनका मतलब वहां जाकर के रहना उनके लिए खूब संघर्षपूर्ण हो जाता है। लेकिन अगर हम यही चीज करें, गांवों में अगर युवाओं को रोजगार दे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। गांवों में अगर युवाओं को रोजगार मिले तो बहुत बड़ा काम युवाओं के लिए हो सकता है, गांवों के लिए हो सकता है और अपने देश के लिए हो सकता है।
और वो क्या है कि आज के समय में सबसे बड़ी अ, समस्या आज के समय में अनएम्प्लॉयमेंट है। आज के समय में अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी समस्या है। उसी के साथ साथ में उसी के साथ साथ में आज क्या स्थिति बन गई है कि लोगों के मन में, यानी कि लोगों की जो मानसिकता है वो मानसिकता बन गई है नौकरी की। मानसिकता नौकरी की बन गई है, और नौकरी की मानसिकता में लोगों को सरकारी नौकरी ही चाहिए। क्या चाहिए? सरकारी नौकरी ही। आज के युवाओं में सबसे ज्यादा चीजें दिमाग में आ रही है नौकरी, और नौकरी में भी कौन सी होनी चाहिए? सरकारी नौकरी। जैसा कि अभी प्रधानमंत्री जी ने कई बार ये कहा है कि लोगों को अपने खुद के उद्योग शुरू करने चाहिए, खुद के छोटे छोटे गृह उद्योग, लघु उद्योग शुरू करने चाहिए, अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहिए। नौकरी के भरोसे उनको नहीं बैठना है। ठीक है, मैं उस बात को मानता हूँ कि वो होना चाहिए। तो आज युवाओं को गांवों में रोजगार, मैं मानता हूं कि गांवों गांवों में युवाओं को रोजगार मिलना जरूरी है। गांवों में अगर युवाओं को रोजगार मिलेगा तो ही भारत की स्थिति सुधर सकती है, और भारत वापस समृद्ध बन सकता है, सशक्त बन सकता है। क्योंकि आपको पता है आने वाले समय में बहुत सारे जो उद्योग है वो, बहुत सारे एआई के टूल्स आ गए हैं, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई जिसके माध्यम से वो बंद हो सकते हैं। लेकिन गांवों में जो खेती होती है और खाने पीने के जो प्रोडक्ट होते हैं वो खेती से ही तैयार हो सकते हैं। किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में या किसी केमिकल फॉर्मूले से उसको बनाना संभव नहीं है। और अगर बन भी गया तो वो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। हालांकि आज आपको पता है कि आज इतना भारत में दूध की आवश्यकता है, और जितना दूध की भारत में आवश्यकता है उतना ओरिजिनल दूध आता नहीं है। वो सारा केमिकल प्रोसेस से बनता है, लेकिन वो कितना खतरनाक है, स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है, वो आप सबको पता है। इसलिए अगर पॉसिबल हो गया आगे आकर के कि ऐसा कोई अनाज बन गया जो केमिकल प्रोसेस से बनता है, केमिकल के सेटअप से बनता है, लेकिन अगर ऐसा बना तो क्या होगा? वो स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक होगा। मतलब बात यह है कि किसी भी भोज्य पदार्थ को, भोजन योग्य पदार्थ को बनाना है तो खेती करनी पड़ेगी, और खेती से उसको तैयार करना पड़ेगा। ये सारी चीजें करने के लिए हमें खेतों में आना पड़ेगा, हमें गाँवों में आना पड़ेगा, और ये मजबूरी बन जाएगी आने वाले समय में। इसलिए वो मजबूरी बने और समस्या आए उससे पहले गाँवों में कुछ रोजगार की व्यवस्थाएं बन जाए, और ऐसी स्थिति ना आए, और लोगों में, युवाओं में ये भावनाएं आए कि हम गाँवों में जाकर के, जो लोग प्रोसेसिंग कर रहे हैं, जो खेती कर रहे हैं, उनका कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रोसेसिंग करे, पैकेजिंग करे, ब्रांडिंग करे, मार्केटिंग करे। आज आपको पता है, आज कोई भी काम हम घर बैठे कर सकते हैं। आज घर बैठे हम मार्केटिंग कर सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग करके हम मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से हम पूरे भारत में या पूरे वर्ल्ड में हम कहीं कहीं से भी ऑर्डर ला सकते हैं, लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे सकते हैं, उनका ऑर्डर ले सकते हैं, और हम यहाँ घर बैठे उन हमारे ग्राहक तक प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं। उसमें हमारे पास में जो युवाओं के लिए जो रोजगार है, उसमें प्रशिक्षण में रोजगार है। हमारे कुछ एनपीसीएल के कुछ एडवाइजर का सिस्टम बना है, उसमें भी रोजगार है। किसान सुविधा केंद्र हमने जो बनाया उसमें भी रोजगार की व्यवस्था है। तकनीकी विकास के लिए बहुत सारी चीजें बनाई, उसमें रोजगार की व्यवस्था है। पंचगव्य निर्माण में रोजगार की आवश्यकताएं हैं। आयुर्वेद की कुछ औषधियां, जैसे हम औषधीय खेती करवाएंगे, उसकी प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और बहुत सारी चीजें आयुर्वेद की बनेगी। जो इस फील्ड के हैं उनको इस फील्ड में रोजगार है। उत्पादों की मार्केटिंग द्वारा रोजगार है। कंपनी के मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में भी रोजगार है, और एक्सपोर्ट के कार्य में रोजगार है। कुछ एग्रो टूरिज्म डेवलप कर रहे हैं, उसमें रोजगार है। यानी बहुत सारे काम हम समझा रहे हैं, करवा रहे हैं। उन सारी चीजों में युवाओं को रोजगार मिल सकता है। अब नेक्स्ट है कि हमारे साथ में कौन कौन आ सकता है। तो हमारे साथ में एसएचजी यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप आ सकते हैं, हमारे साथ में एफपीओ आ सकते हैं, हमारे साथ में फार्मर यानी किसान आ सकते हैं, हमारे साथ में युवा आ सकते हैं, हमारे साथ में ग्रामीण महिलाएं आ सकती है, हमारे साथ में साइंटिस्ट आ सकते हैं, हमारे साथ में एग्री एक्सपर्ट आ सकते हैं, हमारे साथ में छोटे और नए स्टार्टअप आ सकते हैं, हमारे साथ में एंटरप्रेन्योर यानी कि जो एंटरप्रेन्योर है वो आ सकते हैं। उसके अलावा हमारे साथ में बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आ सकते हैं। इन सारे लोगों को हम अलग अलग प्रकार से हमारे साथ मिला करके हम
काम कर सकते हैं, यानी कि जो अगर हमारे सिस्टम में आना चाहे तो इतने लोग हमारे साथ आ सकते हैं। उसके बाद में जो है वो रूरल रूरल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीजें हो सकती है, तो पॉवर्टी अलाइवियंस के लिए हम फार्मर ट्रेनिंग दे सकते हैं, वुमेन एंड यूथ एम्प्लॉयमेंट की ट्रेनिंग दे सकते हैं, इको फ्रेंडली सोसाइटी के लिए हम काउ बेस्ड इंडस्ट्रीज तैयार कर सकते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर तैयार कर सकते हैं। उसके बाद भी एग्री एंटरप्रेन्योरशिप में हम क्या कर सकते हैं, रूरल स्मॉल इंडस्ट्रीज तैयार कर सकते हैं और फ्रेंचाइजी सिस्टम तैयार कर सकते हैं। चलिए, ये सारी चीजें करने के लिए क्या करना होगा, इन सारी चीजों के लिए हमें क्या करना होगा, प्रशिक्षण। युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण देना होगा, महिलाओं को लघु उद्योग गृह उद्योग के लिए प्रशिक्षण देना होगा, किसानों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रशिक्षण देना होगा। यानी कि जितने भी चीजें हैं इन सब के लिए एक प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी, ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी। क्योंकि किसान अगर उद्यमी बनेगा, किसान अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, पैकेजिंग प्रोसेसिंग और ब्रांडिंग करेगा, मार्केटिंग करेगा। इन सारी चीजों में क्या होगा, किसान को प्रशिक्षण की आवश्यकता रहेगी। तो अगर प्रशिक्षण नहीं होगा तो ये सारी चीजें नहीं हो पाएगी। इसलिए इस चीज को हमने एक प्रशिक्षण के लिए हमने कृषक उद्यमी पाठशाला नाम की एक कॉन्सेप्ट बनाया है, एक प्रकल्प बनाया है कि हमारा कृषक उद्यमी पाठशाला हो, यानी कि जिससे किसान उद्यमी बन सके, ऐसी पाठशाला। उस पाठशाला में हमने 1,000 दिन का हैंड होल्डिंग सपोर्ट का सिस्टम रखा है। इसे आसान बनाने के लिए हमने कुल 3 लेवल बनाए, जिसमें क्रमशः एक्सेस एक मतलब एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप इसमें आता है। तो पहला जो इस वो है मार्केटिंग प्रॉब्लम, जो बेसिक मार्केटिंग प्रॉब्लम है यानी प्रोग्राम है, वो बनाया हमने। जो बेसिक क्लास होती है वो 90 दिन की रहती है। उसके बाद में बिजनेस का सुपर सॉल्यूशन, वो 110 दिन, सॉरी 610 दिन की एक थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चीजें रहती है। इसमें इस लेवल को पूर्ण करने पर उच्च कोटि के बिजनेस की संपूर्ण समझ आ जाती है किसान को, ठीक है। उसके बाद में एनपीसीएल एडवांस कोर्सेज, कुछ हमारे एडवांस कोर्सेज है जो अच्छे लेवल के बिजनेस शुरू हो जाने के बाद में वो आते हैं। थोड़ा बहुत अच्छा अगर लेवल बन जाता है बिजनेस का, उसके बाद में कुछ एडवांस कोर्सेज आते हैं जो 300 दिन तक के होते हैं। ये टोटल मिला करके नब यानी कि ये टोटल मिला करके क्रमशः ये पूरा 1,000 दिन का ये पूरा कॉन्सेप्ट बन जाता है। और 1,000 दिन के कॉन्सेप्ट में ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा जो है वो किसान 1,000 दिन का ये प्रशिक्षण प्राप्त करे उसके बाद में अपना काम शुरू करे, ऐसा नहीं है। इसमें किसान शुरुआती 90 दिन का प्रशिक्षण लेने के बाद में अपना काम शुरू कर सकता है। कुछ लेवल में तो वो 1 महीने का प्रशिक्षण लेने के, कुछ युवा ऐसे हैं जो लगभग 25-30 दिन के प्रशिक्षण के बाद में भी अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो अलग अलग लेवल के काम होते हैं, अलग अलग तरीके से शुरू किए जा सकते हैं। अब हमारे साथ हमारी जर्नी कैसे होगी वो इसमें डायग्राम के साथ में हमने इसमें बताई है। तो बेसिक क्लास जो होगी, उसके बाद में बिजनेस का सुपर सॉल्यूशन होगा और उसके बाद में एडवांस कोर्सेज होंगे। नेक्स्ट जो है वो प्रशिक्षण के जो विषय है, वो विषय ये है कि कच्ची घानी लकड़ी तेल का गाना होता है, मसाला उद्योग है, पंचगव्य उत्पाद है, जैविक खाद और दवाइयाँ उपकरणों, इन सारी चीजों को बनाना होता है। औषधीय खेती एवं उत्पाद है, डेयरी प्रोडक्ट है, दूध पाउडर पनीर घी कैजीन एवं मिठाइयाँ, ये डेयरी प्रोडक्ट में आते हैं। बेकरी उत्पाद है, और उसके बाद में पशु आहार है, आटा मिल है, दाल उद्योग है, पापड़ खाकरा खिसिया उद्योग है, अचार एवं चटनी उद्योग है, प्याज लहसुन टमाटर के पाउडर बनाने का है इसकी, और इसके बाद में इसको ड्राई करके सुखाने का, हर्बल टी और काढ़ा बनाने का है, फ्रूट जूस बनाने का है। मारवाड़ी कुछ चीजें तैयार होती है, जैसे हम मारवाड़ के क्षेत्र में है तो मारवाड़ी चीजों में केर कुमट सांगरी प्रोसेसिंग का है, चिप्स बनाने का है, आलू और टमाटर और केला के वेफर बनाने का है, फलों का फलों के एसेंस है, मक्खन व मसाले की सुगंध है, देसी बड़ी उत्पादन है, यानी मूंग बड़ी, मोठ बड़ी, सोया बड़ी, ये सारी चीजें तैयार हो सकती है। मैगी नूडल्स, सेवैया सिरावड़ी, ये तैयार हो सकती है। देसी गुड़ खांड बूरा प्रोसेसिंग हो सकती है, सहजन के प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग हो सकती है, स्टीविया के प्रोडक्ट की हो सकती है, स्पिरुलिना की हो सकती है, सत्तू
यानी जो मकई और किनोवा के सत्तू तैयार किए जा सकते हैं। सुपर फूड के नाम से बहुत सारे प्रोडक्ट तैयार किए जा सकते हैं। चना बेसन बहुत सारी चीजें उसमें तैयार की जा सकती है। ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है। ये मैंने आपको बताया कि ये टोटल जो है वो 125 प्रोडक्ट है, जिस यानी कि ये 125 से भी अधिक प्रोडक्ट है, जिसमें यानी 125 से भी अधिक प्रकार के काम करके आप रोजगार तैयार कर सकते हैं, और इन सब चीजों पर हम प्रशिक्षण देते हैं। अब इन सारी चीजों में क्या होता है कि हमारे प्रशिक्षण लघु एवं कुटीर उद्योग से संबंधित रोजगार की जानकारियां मिलेगी, जिसमें नए और आधुनिक समय के सफल उद्योगों की संपूर्ण जानकारी होगी। बिजनेस को सफल बनाने के सूत्र इसमें बताए जाएंगे। नए कारोबार और बिजनेस से जुड़ी बातें इसमें बताई जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाएं और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा दी गई योजनाओं को भी इसमें बताया जाएगा। प्रधानमंत्री के द्वारा जो भी चीजें हैं, यानी प्रधानमंत्री रोजगार योजना वगैरह जितनी भी योजना है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सारी योजनाओं की जानकारी इसमें बताई जाएगी। उसके बाद में बिना पूंजी के भी बड़ा व्यवसाय कैसे शुरू कर सकते हैं, उस पर भी एक बड़ा सा कॉन्सेप्ट उस वो है जो बताया जाएगा। उक्त प्रशिक्षण में आसानी से शुरू किए जाने वाले 100 से अधिक छोटे व बड़े उद्योगों की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। उसके बाद जो है वो है हैंड होल्डिंग सपोर्ट। इसमें व्यवसाय करने की तकनीकी है, इन्वेस्टमेंट है, वर्कर, प्लांट एरिया, मशीनरी, बिजली, पानी, फर्नीचर, बैंक की सब्सिडी, प्रॉफिट, लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया आदि के बारे में जानकारी दी जाती है। प्रत्येक बिजनेस की प्रैक्टिकल जानकारी भी हमारे बिजनेस एक्सपर्ट द्वारा दी जाती है। इसमें हर एक बिजनेस की लाइव क्लासेस एवं रिकॉर्डिंग के वीडियो भी मिलते हैं। यानी कि जो अ, प्रशिक्षण लेता है, उन प्रशिक्षण लेने वाले को लाइव क्लास के साथ साथ में रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी, ताकि वो बाद में भी इसको देख करके अपना कुछ यानी कि जो पीछे छूटा हुआ काम को कर सकता है, या किसी चीज को अगर समझ में नहीं आई तो 2 बार 3 बार देख करके इसको तैयार कर सकता है। चलिए, कुछ स्किल डेवलपमेंट के साइकिल है, वो आपको कोर्स में सारी चीजें आ चुकी है पिछले वाले में, तो चलिए उसको मैं नहीं बताता हूँ। और एडवांस लेवल के जो कोर्स है उसमें जैसे कि वेबसाइट बनाना है, और यूट्यूब का वीडियो कंटेंट है, गूगल्स और इन फेसबुक और इन जितने भी प्लेटफॉर्म, इन प्लेटफॉर्म से आप कमाई कैसे कर सकते हैं, इनको अपने काम के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, उन सारी चीजों की हम ट्रेनिंग देते हैं। वीडियो बनाने का काम है, इमेज क्रिएशन का काम है, ब्लॉग राइटिंग से आप कैसे अपने आप को निखार सकते हैं, अपने अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं। कंटेंट राइटिंग है, ब्लॉग राइटिंग है, उसके बाद में एफिलिएट मार्केटिंग है। आप खुद आप खुद अपने एफिलिएट पार्टनर तैयार कर सकते हैं, या आप किसी के भी एफिलिएट पार्टनर बन सकते हैं। वो कैसे बन सकते हैं उसके बारे में ये सारी चीजें हैं। और डिजिटल मार्केटिंग का संपूर्ण कोर्स इसमें अवेलेबल है। नेक्स्ट, एडवांस लेवल के जो कोर्सेस है उसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट के भी कुछ कोर्सेस है, जिसमें अपने यानी कि व्यक्ति अपने पर्सनालिटी को कैसे डेवलप कर सकता है, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज है, यानी कि अंग्रेजी जरूरी तो, यानी कि अंग्रेजी जरूरी तो नहीं है, लेकिन कुछ चीजों में कुछ जगह पर उसकी आवश्यकता होती है। तो उसको कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर किसी को नहीं आती है तो उनको हमारे कोर्स के माध्यम से हम सिखाते हैं। उसके बाद में गोल और माइंडसेट बनाना जरूरी है। वो कैसे होता है, मानसिकता कैसे बनाई जा सकती है, और व्यापारी मानसिकता कैसे डेवलप की जा सकती है, उस पर ये एक कोर्स है। पैसिव इनकम कैसे जनरेट की जा सकती है, उस पर भी एक कोर्स है। टाइम मैनेजमेंट है, उस पर भी एक कोर्स है। टीम मैनेजमेंट है, उसमें भी एक कोर्स है। यानी कि आज के समय में क्या होता है कि टाइम, कई लोग क्या करते हैं कि उनके पास में समय नहीं होता है, ये बहाना बनाते हैं कि मेरे पास में समय नहीं है। लेकिन वो बहाना नहीं, हकीकत लोग समय की समस्या से जूझते रहते हैं। लेकिन वास्तव में होता है क्या है कि उनके पास में समय नहीं होता, ऐसा नहीं है, उनका समय का मैनेजमेंट सही नहीं है। यानी कि कई बार क्या होता है, कई लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, लेकिन वास्तव में समय तो होता है, लेकिन क्या होता है, समय का मैनेजमेंट सही नहीं है, इसलिए वो समस्याएं आती है। तो ये सारे कोर्स है जिसमें वो सारी चीजें बताई जाती है। और टीम मैनेजमेंट, यानी कि कई बार क्या होता है कि हमारे दुकान पर या हमारे उद्योग पर, हमारे धंधे पर बहुत सारे लोग आते हैं और आकर के चले जाते हैं, लेकिन क्या होता है, हमारे यहाँ आते हैं, सीखते हैं और चले जाते हैं, हमारे यहाँ रुकते नहीं है।
तो टीम मैनेजमेंट किया कैसे जा सकता है उस पर भी इस कोर्स है। और लीडरशिप डेवलपमेंट, यानी कि कई बार क्या होता है कि आपके पास में लोग तो खूब होते हैं लेकिन काम आप ही करते हैं, बाकी लोगों को आप क्या करते हैं, खाली बताते रहते हैं कि ये करो वो करो ये करो वो करो। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर हम ऐसा नहीं करें और लोगों में कुछ स्किल डेवलप करें और हमारी जो लीडरशिप है उसको हम बेहतर बनाएं, और हमारे जो साथ में काम करने वाले लोगों को अपने हिसाब से, यानी खुद को स्वतंत्र रूप से काम दे और आप अपने हिसाब से काम करें, और बाकी लोग, आप बाकी की पूरी टीम है वो आपके अच्छे तरीके से काम करे, तो वो होती है लीडरशिप डेवलपमेंट। उस काम को भी हम हमारे कोर्स के माध्यम से सिखाते हैं। उसके बाद में बिजनेस डेवलपमेंट के यानी बिजनेस मैनेजमेंट के भी बहुत सारे कोर्सेज है, जिसमें नए स्टार्टअप की शुरुआत कैसे करें और परिवार के व्यवसाय को कैसे बढ़ाए, पारिवारिक अगर कोई व्यापार है तो उसको बड़ा कैसे करें, बिजनेस को ऑटोमेशन जोन में कैसे लाए, बिजनेस को बिजनेस में कैसे बदले। यानी बहुत सारे लोगों को ये समस्या रहती है कि बहुत सारा काम है, खूब काम है, मैं तो निपट ही नहीं पाता हूँ उससे, वो कहलाता है बिजनेस, तो उसको बिजनेस में कैसे बदले। फिर उसके बाद में कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है, सीआरएम जिसको कहते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हमारे ग्राहक है वो हमारे से ही रिलेबल रहते हैं, यानी हमारे से जुड़े रहते हैं, तो वो कैसे संभव है। उसके बाद में साइबर, सारी चीजें डिजिटल हो जाती है तो साइबर सुरक्षा भी जरूरी है। डेप्ट मैनेजमेंट, उधारी का मैनेजमेंट कैसे हो सकता है, ई कॉमर्स काम को हम कैसे कर सकते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के कार्य को हम कैसे कर सकते हैं। उसके बाद में फ्रेंचाइजी, अगर हम बड़े काम को करें, हमारे काम को बड़े लेवल पे ले जाए तो हम उसको फ्रेंचाइजी डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। और फंड रेजिंग कैसे हो सकती है, यानी कि हम अगर बड़े काम को करें तो हम किन किन तरीकों से फंड इकट्ठा कर सकते हैं, किन किन माध्यम से हम पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, उसके बारे में भी यह है। और उसके बाद में है पार्टनरशिप प्रोग्राम, यानी आप एनपीसीएल के साथ में भी पार्टनर बन सकते हैं, यानी नंदीराज प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के भी आप पार्टनर कैसे बन सकते हैं और इनके साथ में कैसे मिलकर के काम कर सकते हैं। ये इतने सारे जो 12 कोर्स है वो बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्स है। तो ये सारी चीजें होने के बाद में एक कोर्स है वो है हेल्थ मैनेजमेंट। आज के समय में स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। आज के समय में जो हेल्थ है वो बहुत जरूरी है। अगर हेल्थ आपकी अच्छी नहीं रही तो बहुत सारी चीजें है वो आपके काम नहीं आएगी, यानी कुछ भी काम नहीं आएगा अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो। स्वास्थ्य के साथ में क्या होता है कि स्ट्रेस, आज के समय में बहुत सारे तनाव आते हैं, बहुत सारी चीजों को लेकर के तनाव रहते हैं। तो स्ट्रेस से कैसे, यानी उन तनाव से कैसे मुक्त रहे, स्ट्रेस मैनेजमेंट के कोर्स में आता है। और फिर फूड फॉर गुड हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा भोजन क्या होता है, उस पर भी ये कोर्स है। उसके बाद में द पावर ऑफ ब्रह्म मुहूर्त, यानी कि सुबह जल्दी अगर हम जागते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो वो ब्रह्म मुहूर्त की ताकत है वो क्या है, उससे कौन कौन से फायदे हो सकते हैं। इस पे भी एक कोर्स है जो हमने जीवन सागर ज्ञान में लिया है। तो इतने सारे कोर्स हमारे इस प्रशिक्षण में होते हैं। और इन कोर्सों के माध्यम से हम जो किसान है या किसान पुत्र है उनको हम ये ट्रेनिंग दे करके व्यापारी बनाते हैं, और उनको कहते हैं कि आप अपने खुद के गांव में अपना खुद का काम शुरू करिए और अच्छे लेवल पे इस काम को ले जाइए। तो ये सारी चीजें हमारे साथ में है। और नेक्स्ट बहुत सारी चीजें मैंने इस बीच में आपके लिए छोड़ रखी है, उन सारी चीजों को नेक्स्ट कभी अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो अगला वीडियो देखना आप, या अगली मीटिंग को आप अटेंड करना ना भूलें। अगर आप अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो आपको यूट्यूब पर ये वीडियो मिल जाएगा। अगर यूट्यूब पर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे अगले वीडियो जरूर देखें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको अगले अगले वीडियो आपको सुनने को मिलेंगे। चलिए, अगर आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए, आपको किसी भी प्रकार की, हमने जो अभी बताया उसमें अगर किसी प्रकार की विशेष अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पर व्हाट्सएप कॉल, व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर है 7043505051। मैं हिंदी में बोलूं तो 7043505051, ये नंबर है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप बात कर सकते हैं, और जरूरी लगा तो हमारी टीम की ओर से आपके पास में कॉल भी आ जाएगा। और अगर आप कॉल करोगे तो हो सकता है कॉल रिसीव करे या ना करे, क्योंकि हमारे पास में बहुत सारे ऐसे कॉल आते रहते हैं। तो हो सकता है कि आपका कॉल हम अटेंड ना कर पाए, लेकिन व्हाट्सएप पर अगर आप मैसेज करोगे तो आपको रिप्लाई जरूर दे दिया जाएगा, और जरूरी लगा तो आपको कॉल भी आ जाएगा।
चलिए, तो इसके इन सारी चीजों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे जरूर मुलाकात होगी इस उम्मीद के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय माँ भारती।